अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज फिर एक मरतबा आप तमामों का रियासत मैथ्स एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर आप तमामों का इस्तकबाल है। आज हम जमात नहुम का हिस्सा दुवम से जो अपना तीसरा सबक चल रहा था मुसल्लस, उसका अगला हिस्सा देखेंगे, जिसमें कुछ मसले दिए गए हैं। उन मसलों के बयानात में यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अक्सर ये जो मसले हैं, इन मसाइल के ऊपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर सवाल जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ बयानात बता रहा हूं यहाँ पर, और अगर आपको सबूत देखना है तो आपकी किताब में उसके सबूत दिए हुए बआसानी सबूत किस तरह से लिखना है वो भी मैं यहाँ पर आप लोगों को ज़बानी बता देता हूं। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड जो है इसके भी सबूत जो है आपकी किताबों के अंदर दिए हुए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, उसका मुताला कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो मसला दिया हुआ है वो है उमूदी नासिफ का मसला। उमूदी नासिफ का मसला, उसके दो हिस्से यहाँ पर दिए हुए, जिसमें सबसे पहला जो हिस्सा है वो इस तरह से है कि कता खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता उस कता के इख्तितामी नुकात से मसावी फासले पर होता है। इस तरह से ये पहला हिस्सा है उमूदी नासिफ के मसले का। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उमूदी नासिफ यानी क्या वो बताऊंगा। दिए गए कता का उमूदी नासिफ, तो दिए गए कता का उमूदी नासिफ यानी ऐसा कता या ऐसा खत जो दिए गए कता के वस्ती नुक्ते से गुजरे, जो दिए गए कता के कहां से गुजरे, वस्ती नुक्ते से गुजरे, और वो खत दिए गए कता पर उमूद हो। दो शर्तें होनी चाहिए। एक, पहली शर्त कि वो खत जो है वो दिए गए कता के वस्ती नुक्ते से गुजरना चाहिए, और दूसरी शर्त कि वो खत दिए गए कता पर क्या होना चाहिए, उमूद होना चाहिए। तो ऐसे खत को दिए गए कता का हम कहेंगे उमूदी नासिफ। नासिफ यानी बराबर दो हिस्से करने वाला। ठीक है, तो मसला ये कहता है कि अगर एक कता ए बी तुमको दिया हुआ है, उसके बाद में PM ये जो खत है ये उसका उमूदी नासिफ है, तो उमूदी नासिफ पर का हर एक नुक्ता, उमूदी नासिफ पे का आप लोग हर एक नुक्ता, कोई भी नुक्ता लो उमूदी नासिफ पर का आप लोग, कहीं का भी कोई भी नुक्ता ले लो इस उमूदी नासिफ पर वाक़े। जैसे मैंने नुक्ता P यहां पर लिया हूं, तो वो नुक्ता P दिए गए कता के इख्तितामी नुकात से, इख्तितामी नुकात यानी आखिरी नुकात से, यहां पर नुक्ता A और नुक्ता B ये दो नुकात दिए गए कता के इख्तितामी नुकात कहलाएंगे। तो वो A और B से वो नुक्ता P कैसा होता है, मसावी फासले पर होता है। यानी AP का जितना फासला होगा उतना ही फासला किसका होगा, PB का होगा। ये है पहला हिस्सा। यानी अगर हमको ये सबूत साबित करना है तो हमें साबित करना होगा कि PA बराबर PB, ये अपना क्या होगा, ये अपना क्या होगा, साबित करना है, ये अपना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करने होंगे कि यहाँ पर दो मुसल्लस हमको मिलते हैं, मुसल्लस PMA और मुसल्लस PMB। ये दोनों मुसल्लसों में कता PM मुतमासिल होगा कता PM के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मुश्तरिक कता है, या मुश्तरिक जिला कहेंगे हम लोग। उसके बाद में PMA मुतमासिल होगा PMB के, ये दिया हुआ है लिखेंगे। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये जो खत है वो AB का क्या है, उमूदी नासिफ है। और तीसरा AM मुतमासिल होगा MB के, ये भी तुमको लिखेंगे हम, उसकी वजह दिया हुआ है कि नुक्ता M जो है वो AB का क्या है, वस्ती नुक्ता है। और इसलिए जिला जाविया जिला इस आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस मुतमासिल होंगे, और अगर ये दो मुसल्लस मुतमासिल हुए तो उनके नजीरी जिले मुतमासिल होंगे, और इसलिए PA मुतमासिल होगा PB के। इस तरह से जो है उसका सबूत हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, हिस्सा दुआम इस तरह से है, कता खत के इख्तितामी सिरों से हम फासला कोई भी नुक्ता, अब यहाँ पर एक कता AB दिया हुआ है और एक उसके बाहर एक नुक्ता P दिया हुआ है जो इख्तितामी नुकात से हम फासला है, यानी PA बराबर है PB के। इस तरह से तुमको दिया हुआ है, तो उस कता खत के उमूदी नासिफ यानी वो जो नुक्ता होगा, कोई भी नुक्ता उस कता खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े होता है। तो वो नुक्ता P जो है कहां पर वाक़े होगा, दिए गए कता के उमूदी नासिफ पर वाक़े होगा, यह हमें साबित करना है। तो वो साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि कता AB का नुक्ता M जो है हम वस्ती नुक्ता लेंगे और PM को जोड़ देंगे। PM को क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे इस तरह से। फिर यहां पर हमें दो मुसल्लस मिलेंगे, यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, दो
मुसल्लस मिलेंगे। अगर एम वस्ती नुक्ता है तो यहाँ पर ए एम मुतमासिल होगा एम बी के, ये अपना अमल कहलाएगा। पी ए मुतमासिल होगा पी बी के, ये दिया हुआ है। और पी एम मुतमासिल होगा पी एम के, उसकी वजह लिखेंगे हम मुश्तरिक जिला। और इसलिए जिल 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 आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस कैसे होंगे? मुतमासिल होंगे। अगर वो मुतमासिल है तो उनके नजीरी जाविये मुतमासिल होंगे, और इसलिए जाविया पी एम ए मुतमासिल होगा जाविया पी एम बी के, यानी ये जाविया मुतमासिल होगा ये जाविये के। लेकिन ये दोनों जाविये जो है वो खती जोड़ी के जाविये, और उनकी पैमाइश का मजमुआ कितना है? 180 है। अगर ये दोनों जाविये मुतमासिल है तो 180 को दो मुतमासिल हिस्सों में तकसीम करो, तो हर एक जाविया कितने दर्जे पैमाइश का आएगा? 90 दर्जे पैमाइश का आएगा। तो इसका भी जो है सबूत जो है आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगला जो मसला है वो है जाविये के नासिफ का मसला। अब जाविये का नासिफ यानी ऐसी शुआ जो दिए गए जाविये के दो मुतमासिल जावियों में तकसीम करे, उसे हम कहेंगे जाविये का नासिफ। ठीक है। अब उसका मसला है कि जाविये के नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता, ये जाविया यहाँ पर दिया हुआ पी क्यू आर और ये क्यू एस जो है जाविये की क्या है? नासिफ है। तो वो नासिफ पर का हर एक नुक्ता क्या होता है? उस जाविये की साकेन से हम फासला होता है। जाविये की साकेन होगी पी क्यू और क्यू आर, तो वो पी क्यू और क्यू आर ये जो दो जाविये की साकेन है उससे वो क्या होता है? हम फासला होता है। ये हमें साबित करना है, यानी ए सी ये मुतमासिल होगा ए बी के, ये हमें क्या करना है? साबित करना है। ठीक है। अब यहाँ पर फासला है तो उमूदी फासला हम लोग लेते हैं, इसलिए जाविया ए बी क्यू ये 90 दर्जे का जाविया बनेगा। उसी तरह से ए सी क्यू वो भी कितने दर्जे पैमाइश का होगा? 90 दर्जे पैमाइश का होगा। और इसको भी हम लोग आसानी से साबित कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जाविया इसके मुतमासिल होगा, क्यों? क्योंकि क्यू एस जो है जाविया पी क्यू आर का क्या है? जाविये का नासिफ है। तो यहाँ पर ये दो मुसल्लस लेंगे हम लोग। इन दोनों मुसल्लसों में ए क्यू मुतमासिल होगा ए क्यू के, वजह लिखेंगे उसको मुश्तरिक जिला। उसके बाद में जाविया ए क्यू सी मुतमासिल होगा जाविया ए क्यू बी के, ये हमको लिखेंगे, हम इसको दिया हुआ है। और तीसरा जाविया सी मुतमासिल होगा जाविया बी के, और इसलिए जिला फिर जाविया और जो मुतमासिल जिला लिए थे उसके मुकाबिल का जाविया है ना मुतमासिल है, और इसलिए जिल जा जाविये के मुतमासिलत की पैमाइश मुतमासिलत की आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। अगर दो मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके नजीरी जिले मुतमासिल होंगे, और इसलिए ए सी मुतमासिल होगा ए बी के। तो इस तरह से जो है ये जाविये के नासिफ के मसले का हल जो है हम क्या करना था? देखना है। ठीक है। उसका हिस्सा दुवम है कि जाविये की साकेन से मसावी फासले पर वाक़े, अब यहाँ पर जाविये की साकेन से मसावी फासले पर वाक़े कोई भी नुक्ता उस जाविये के नासिफ पर होता है, यानी यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है। ठीक है। अब हमें साबित करना है कि जाविये का नासिफ होता है, यानी क्यू डी ये क्या है? जाविये का नासिफ है। यह हमें क्या करना है? हमको साबित करना है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पर दो मुसल्लस लेंगे। अब यहाँ पर हम फासला दिया हुआ है तुमको कि वो नुक्ता एल जो है वो जाविये की साकेन से हम फासला है, यानी एल एम बराबर एल एन, ये तुमको दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर वो साबित करना था, यहाँ पर वो दिया हुआ है। तो हमें साबित करना है कि क्यू डी ये वो जाविये की क्या है? नासिफ है। और वो जाविये की नासिफ साबित करने के लिए हमें ये जाविया इसके मुतमासिल है इतना साबित करना होगा। फिर वही अपने दो मुसल्लस लेंगे हम लोग, और दोनों कायमतुज जाविया मुसल्लस है, और कायमा जाविये के सामने की साकेन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? वितर कहते हैं। और इसलिए दोनों मुसल्लसों के अंदर क्यू एल मुतमासिल होगा क्यू एल के, यानी वो वितर है मुतमासिल। ठीक है। वजह लिखेंगे उसको मुश्तरिक जिला, और उसके बाद में एल एन मुतमासिल होगा एल एम के, दिया हुआ है। और इसलिए वितर जिला आजमाइश की बिना पर ये दोनों कायमतुज जाविया मुसल्लस क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। अगर दो कायमतुज जाविया मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके नजीरी जाविये मुतमासिल होंगे, यानी जाविया एल क्यू एम ये मुतमासिल होगा जाविया एल क्यू एन के, मुतमासिल मुसल्लसों के नजीरी जाविये। और इसलिए क्यू एल ये जाविया पी क्यू एन की क्या होगी? नासिफ होगी। और इसलिए शुआ क्यू डी ये जाविया पी क्यू आर की क्या कहलाएगी? नासिफ कहलाएगी। ठीक है, या नासिफ होगी। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मसला था, मसले का दूसरा हिस्सा जाविये के नासिफ का मसला। उसके बाद में अगला जो मसला तुम्हारी या खुसूसियत तुमको दी गई है वो इस तरह से है कि मुसल्लस में जिलों और जावियों की गैर मसावियत की खुसूसियत। ठीक है। जब मुसल्लस के दो जिलों में से एक जिला दूसरे जिले से बड़ा हो, जैसे यहाँ पर अगर हम देखें मुसल्लस ए बी सी में, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ए सी ये बड़ा है किससे? ए बी से, है क्या? ए सी की लंबाई बड़ी नजर आ रही किसके? ए बी के। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जब मुसल्लस के दो जिलों में से एक जिला दूसरे जिले के बड़ा हो तब
बड़े जिले के मुकाबिल का जाविया छोटे जिले के मुकाबिल के जाविये से कैसे होता है, बड़ा होता है। यानी अगर ये समझो जिला एसी अगर बड़ा जिला है तो उसके मुकाबिल का जाविया बी, यानी ये जाविया बी ये भी कैसा होगा, बड़ा होगा। किसके, जो छोटा जाविया है उसके मुकाबिल के, जो छोटा जिला है उसके मुकाबिल के जाविये के, और उसके मुकाबिल का जाविया कौन सा है, जाविया सी, और इसलिए जाविया बी ये बड़ा होगा जाविया सी के। ठीक है, यानी बात समझ में आ गई आप लोगों के। यानी जो जिला बड़ा होगा उसके सामने का जाविया बड़ा, और जो जिला छोटा होगा उसके सामने का जाविया कैसे होता है, छोटा होता है। इतना आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में मुसल्लस के दो जाविये गैर मसावी पैमाइशों के हो तब बड़े जाविये के मुकाबिल का जिला छोटे जाविये के मुकाबिल के जिले से बड़ा होता है। अब यहाँ पर भी देखिए दो जाविये दिए हुए, ये एक जाविया है और ये एक जाविया है। दोनों की पैमाइशों के ऊपर गौर करेंगे तो ये बड़ा नजर आ रहा अपने को, और ये जाविया छोटा नजर आ रहा, बराबर है। तो जो जाविया बड़ा होगा उसके मुकाबिल का जिला ये बड़ा होता है, और जो जाविया छोटा होगा उसके मुकाबिल का जिला भी कैसा होता है, छोटा होता है। यहाँ पर जाविया एन ये बड़ा है किसके, जाविया एम के, तो जाविया एन के मुकाबिल का जिला यानी वो आएगा जिला एल एम, ये बड़ा होगा किसके, एल एन के। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ बुनियादी मसाइल जो है सबक के अंदर कुछ दिए गए थे जो मैंने आप लोगों के सामने पेश किया। उम्मीद है आप लोगों को ये तमाम चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसका इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, मशकी सेट 3.4 में दी गई मिसालें हल करनी है। ठीक है, तो अब वो हम मिसालें देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जमात नहुम का हिस्सा मैथ्स हिस्सा दुवम से तीसरा सबक मुसल्लस ये अपना शुरू था, जिसमें आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मशकी सेट 3.4 की मिसालें। उसमें पहली मिसाल इस तरह से दी गई है कि शक्ल में नुक्ता ए ये जाविया एक्स वाई जेड के नासिफ पर वाक़ है। यहाँ पर नुक्ता ए जो है जाविया एक्स वाई जेड के नासिफ पर वाक़ है। अगर ए एक्स बराबर 2 सम हो तो ए जेड कितना, ए एक्स उसकी लंबाई दी गई है तुमको, ए एक्स बराबर 2 सम, तो ए जेड की लंबाई कितनी होगी यह हमें मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि चूंकि नुक्ता ए जाविया एक्स वाई जेड के नासिफ पर वाक़ है, और जाविये के नासिफ का मसला हमने इससे पहले वीडियो में देखे कि जाविये का नासिफ अगर दिया गया होगा तो जाविये के नासिफ पर का हर एक नुक्ता जाविये की साक़ैन से कैसा होता है, हम फासला होता है, और इसलिए ए एक्स की लंबाई जितनी होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी, ए जेड की लंबाई होगी, और इसलिए तुमको मिलेगा ए जेड बराबर 2 सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पहली मिसाल का हल है। उसके बाद में दूसरी मिसाल इस तरह से दी गई है कि शक्ल में जाविया आर एस टी बराबर 56 दर्जे, शुआ पी टी, यहाँ पर जाविया आर एस टी ये पूरा जाविया दिया हुआ है तुमको 56 दर्जे का। उसके बाद में कता पी टी ये उमूद है एस टी पर, उसी तरह से पी आर ये उमूद है आर एस पर, और पी टी की लंबाई और पी आर ये दोनों मुतमासिल है, मसावी लंबाई के है, पी टी बराबर पी आर। तो हमें जाविया आर एस पी मालूम करना है, जाविया आर एस पी यानी ये जाविये की पैमाइश कितनी होगी। तो अब हमने देखे थे इससे पहले कि अगर जाविये के अंदरून में कोई वाक़े नुक्ता, जाविये के अंदरून में वाक़े नुक्ता अगर जाविये की साक़ैन से, जाविये की साक़ैन से अगर मसावी फासले पर है तो वो नुक्ता उस जाविये के नासिफ पर वाक़े होता है। और यहाँ पर वही दिया हुआ है, पी टी ए फासला दिया हुआ है, पी आर ये आर एस इस शुआ से जो है ये नुक्ता पी का फासला है, कता पी टी ये उमूद है एस टी पर, इसका मतलब नुक्ता पी का शुआ एस टी से फासला ये क्या है, पी टी है। तो ये उमूद हमको दिए हुए, फासले हमको दिए हुए, और उसके बाद में दोनों की लंबाई भी कैसी है, मसावी है, यानी वो नुक्ता जो है वो दोनों शुआओं से, जाविये की दोनों साक़ैन से कैसा है, हम फासला है, ये भी दिया हुआ है। इसलिए वो नुक्ता कहाँ पर होगा, जाविया आर एस टी के नासिफ पर वाक़े होगा, और इसलिए जाविया आर एस टी बराबर अगर 56 दर्जे है तो जाविया आर एस पी अगर वो जाविये के नासिफ पर वाक़े है तो जाविया आर एस पी की पैमाइश ये पूरे जाविया आर एस टी की पैमाइश का क्या हो जाएगा, वो निस्फ होगा, 1/2 होगा, यानी 1/2 ज़रा 56 मुख्तसर करेंगे, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16 बराबर कितना मिलेगा तुमको, 28 दर्जे, और इसलिए जाविया आर एस पी बराबर 28 दर्जे। ठीक है, इस तरह से ये दूसरी मिसाल थी। तीसरी मिसाल है तुम्हारी किताब के अंदर इस तरह से कि मुसल्लस पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 10,
क्यू आर बराबर 12 और पी आर बराबर 8 हो तो मुसल्लस का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जाविया मालूम कीजिए। 3 जिलों की लंबाइयाँ दी गई और तीनों जिलों की लंबाई जो है वो कैसी है, अलग अलग है। ठीक है, तो हमें मसला हमने देखा ये कि मुसल्लस में बड़े जिले के सामने का जाविया बड़ा और छोटे जिले के सामने का जाविया कैसे होता है, छोटा होता है। तो जो सबसे बड़ा जिला है, जिला क्यू आर ये सबसे बड़ा जिला है, तो उसके सामने का जाविया कैसे होगा, सबसे बड़ा होगा। और इसलिए जाविया क्यू पी आर ये सबसे बड़ा जाविया होगा। किसके, अब उससे छोटी लंबाई किसकी है, 10 सम पी क्यू की लंबाई, तो उससे बड़ा जाविया कौन सा होगा, जाविया पी आर क्यू होगा, तो वो जाविया पी आर क्यू होगा। और सबसे छोटा जाविया जो कि जिला पी आर के सामने का है, यानी जाविया पी क्यू आर, ये सबसे छोटा जाविया होगा। तो ये हमने मसला देखे थे इससे पहले कि जो मुसल्लस होगा वो मुसल्लस में जो बड़ा जिला होगा उसके सामने का जाविया बड़ा और जो छोटा जिला होगा उसके सामने का जाविया ये छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद में चौथी मिसाल इस तरह से है कि मुसल्लस एफ ए एन में जाविया एफ बराबर 80 दर्जे, जाविया ए बराबर 40 दर्जे हो, सो मुसल्लस के सबसे बड़े और सबसे छोटे जिले के नाम वजह के साथ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 जावियों की पैमाइश हमको दी गई है, तो हम तीसरा जाविया की पैमाइश मालूम करेंगे मुसल्लस की खुसूसियत का इस्तेमाल करके। मुसल्लस की खुसूसियत है कि मुसल्लस के तीनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे होता है। उसमें जाविया एफ की पैमाइश है 80 दर्जे, जाविया ए की पैमाइश है 40 दर्जे, जाविया जमा जाविया एन बराबर 180 दर्जे, उस पर से जाविया एन की पैमाइश मिलेगी 180 है, जमा 120 है, दाहिनी जानिब में जाएगा तो नफी 120 होगा, और इसलिए जाविया एन की पैमाइश आएगी 60 दर्जे। तो यहाँ पर ये तीनों जाविये मुख्तलिफ पैमाइश के है ना। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ा जाविया होगा उसके सामने का जिला सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे छोटा जाविया होगा उसके सामने का जिला ये सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर जाविया एफ ये बड़ा है जाविया एन के, और जाविया एन बड़ा है जाविया ए के, इसलिए जाविया एफ के सामने का जिला यानी जिला ए एन ये सबसे बड़ा होगा जाविया एन के जिले के। जाविया एन के मुखालिफ में जिला कौन सा है, ए एफ है, तो वो ए एफ आएगा, वो बड़ा होगा किसके, एफ एन के। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पहली 4 मिसालें हमको क्या करनी थी, हल करनी थी। अब आगे की मिसालें देखेंगे। अब देखें मिसाल नंबर 5 की साबित कीजिए कि मस्साविल अज़ला मुसल्लस मस्सावी जाविया मुसल्लस होता है। मस्साविल अज़ला मुसल्लस यानी मुसल्लस के तीनों जिले अगर मुतमासिल है तो वो मस्सावी जाविया मुसल्लस होता है, यानी उसके तीनों जाविये भी कैसे होते हैं, मसावी होते हैं। यह हमें साबित करना है। ठीक है, अब सवाल के अंदर ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ है कि मुसल्लस ए बी सी ये मस्साविल अज़ला मुसल्लस है, यानी तीनों जिलों की लंबाई जो है वो कैसी है, मसावी है। और हमें साबित करना है कि मुसल्लस ए बी सी ये मसावी जाविया मुसल्लस है। मसावी जाविया मुसल्लस यानी तीनों जावियों की पैमाइश ये मसावी है, यह हमें साबित करना है। तो उसके लिए सबूत लेंगे हम लोग कि मुसल्लस ए बी सी में जिला ए बी मुतमासिल है जिला बी सी के। तीनों जिले मुतमासिल है, लेकिन हम तीनों जिले मुतमासिल न लेते हुए हम कोई भी 2 जिले मुतमासिल लेंगे। तो अगर 2 जिले मुतमासिल है तो मसाविल अज़ला मुसल्लस के मसले की बिना पर हम क्या लिख सकते, अगर 2 जिले मुतमासिल है तो उनके मुकाबिल के जाविये मुतमासिल होंगे। जिला ए बी उसके सामने का जाविया आएगा जाविया ए सी बी, और जिला बी सी उसके मुकाबिल का जाविया आएगा जाविया बी ए सी। ये दोनों जाविये मुतमासिल होंगे। इसको नंबर देंगे नंबर 1। ठीक है, अब उसी तरह से दूसरी जोड़ी लेंगे कि जिला बी सी ये मुतमासिल होगी जिला ए सी के। ये जोड़ी भी मुतमासिल हो सकती है, जैसे हमने ये जोड़ी ली है वैसे ये जोड़ी भी मुतमासिल हो सकता है। अगर ये जोड़ी मुतमासिल हुई तो फिर वही मसाविल अज़ला मुसल्लस की बिना पर ये जिला बी सी उसके मुकाबिल का जाविया बी ए सी, और जिला ए सी उसके मुकाबिल का जाविया ए बी सी, ये दोनों जाविये कैसे होंगे, मुतमासिल होंगे। और फिर बयान 1 और 2 की बिना पर जाविया ए सी बी मुतमासिल है जाविया बी ए सी के, लेकिन जाविया बी ए सी ये मुतमासिल है जाविया ए बी सी के। और इस तरह से मुसल्लस के तीनों जाविये क्या हो गए, मुतमासिल हो गए, और इसलिए मुसल्लस ए बी सी ये क्या हो गया, मसावी जाविया मुसल्लस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसको क्या करना था, हमें साबित करना था। उसके बाद में छठी मिसाल इस तरह से है कि मुसल्लस ए बी सी में जाविया बी ए सी का नासिफ जिला बी सी पर क्या है, उमूद है, 90 दर्जे का जाविया बनाता है। तो हमें साबित करना है कि मुसल्लस ए बी सी मसावी साक़ैन मुसल्लस है। बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 2 मुसल्लस मिल रहे हैं हमको, मुसल्लस ए बी डी और मुसल्लस ए सी डी। इन दोनों मुसल्लसों के अंदर जाविया बी ए डी मुतमासिल होगा जाविया सी ए डी के। ये दिया हुआ है तुमको जाविये का नासिफ है।
उसके बाद में कता AD या ज़िला AD मुतमासिल होगा ज़िला AD के, मुश्तरिक ज़िला है। और उसके बाद में ज़ाविया ADC मुतमासिल होगा ज़ाविया ADB के, हर एक ज़ाविया कायमा है, और इसलिए ये दोनों मुसल्लस ज़िला फिर ज़ाविया फिर ज़िला फिर ज़ाविया, यानी ज़ा ज़िल ज़ा, इस आजमाइश की बिना पर ज़ा ज़िल ज़ा, इस आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। और अगर दो मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके नज़ीरी अज्जा भी मुतमासिल होंगे, और इसलिए ज़िला AB मुतमासिल होगा ज़िला AC के, ठीक है। और इसलिए मुसल्लस ABC क्या होगा? ये मसावी साक़ैन मुसल्लस होगा। उसके बाद में सातवीं मिसाल है कि शक्ल में मुसल्लस ABC के कता AD और कता BD इर्तिफा है। ये कता AD ये भी उमूद है ज़िला BC पर, और BE ये भी उमूद दिया हुआ है AC पर, और AE बराबर BD, AE की लंबाई और BD की लंबाई मसावी है। तो हमें साबित करना है कि कता AD मुतमासिल होगा कता BE के। तो यहाँ पर हम दो मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ADB और मुसल्लस BEA। इन दो मुसल्लसों के अंदर दोनों कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है, 90-90 दर्जे ज़ाविया तुमको दिया हुआ है, जिसके अंदर वितर अगर देखेंगे तो दोनों मुसल्लस का वितर ज़ाविया D के मुकाबिल का ज़िला ये होगा, और उसके साथ ज़ाविया E का मुकाबिल का ज़िला भी कौन होगा? AB होगा। तो मुश्तरिक ज़िला हो गया, इसलिए वो मुतमासिल होगा। और उसके बाद में AE मुतमासिल है BD के, ये तुमको दिया हुआ है, और इसलिए वितर ज़िला आजमाइश की बिना पर ये दोनों मुसल्लस क्या होंगे? मुतमासिल होंगे। और अगर दो मुसल्लस मुतमासिल है तो उनके नज़ीरी ज़िले मुतमासिल होंगे, और इसलिए ज़िला AD ये मुतमासिल होगा ज़िला BE के, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला। और वही हमें क्या करना था? साबित करना था, ठीक है। अब आखिरी मिसाल देखेंगे। अब ये आखिरी मिसाल है कि शक्ल में कता PR मुतमासिल है PQ के, ये PR मुतमासिल है PQ के, ये तुमको दिया हुआ है। तो हमें दिखाना है कि कता PS, यानी ये कता PS ये बड़ा होगा कता PQ के, ठीक है। ये हमें क्या करना है? साबित करना है। यानी ज़िला PS, ये जो ज़िला PS है ये बड़ा है किसके? PQ के। ये हमके क्या करना होगा? साबित करना होगा। अब ये साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा कि मुसल्लस PQS ये बड़ा मुसल्लस लेना होगा, और अगर हमें ज़िला PS ये बड़ा दिखाना है तो उसके मुकाबिल का ज़ाविया यानी ज़ाविया PQS ये हमें ज़ाविया कैसे बताना होगा? बड़ा बताना होगा। और ज़िला PQ के मुकाबिल का ज़ाविया यानी ज़ाविया PSQ ये ज़ाविया हमको छोटा बताना होगा, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है मुसल्लस PQR में, देखो इसका हल किस तरह से लेंगे हम लोग कि मुसल्लस PQR में, मुसल्लस PQR में PQ मुतमासिल है PR के, ये हमको दिया हुआ है ना। इसका मतलब ये मसावी साक़ैन मुसल्लस हुआ। और फिर मसावी साक़ैन मुसल्लस का मसला हम लोग देख चुके कि अगर दो ज़िले मुतमासिल है तो उसके मुकाबिल के ज़ाविये भी कैसे होते? मुतमासिल होते। यानी ज़ाविया PQR ये मुतमासिल होगा ज़ाविया PRQ के, इसको नंबर देंगे नंबर 1, ठीक है। अब उसके बाद में ज़ाविया PRQ, ये जो ज़ाविया है ज़ाविया PRQ ये मुसल्लस PRS का खारजा ज़ाविया है। मुसल्लस का ज़िला RS हमने आगे बढ़ाया है ना, और आगे बढ़ाने के बाद में यहाँ पर ज़ाविया PRQ ये ज़ाविया PRS इस ज़ाविये के साथ में खती जोड़ी बनाता है। तो ज़ाविया PRQ ये क्या कहलाएगा? उसका खारजा ज़ाविया कहलाएगा। और मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की खुसूसियत हमें मालूम है कि मुसल्लस का खारजा ज़ाविया उसके हर एक बईद दाखिला ज़ाविये से बड़ा होता है, बईद दाखिला ज़ाविये। अब यहाँ पर मुसल्लस हम PRS ले रहे, बराबर है। तो ज़ाविया R के ऊपर अगर खारजा ज़ाविया बनता होगा तो ज़ाविया P दाखिली ज़ाविया, मुसल्लस का दाखिली ज़ाविया ज़ाविया P और ज़ाविया S ये दोनों उसके बईद दाखिला ज़ाविये कहलाएंगे। तो ये हर एक ज़ाविये की अब ये मुसल्लस के खारजा ज़ाविये का मसला आपको मालूम है कि मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की पैमाइश उसके बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइश के मजमुए के बराबर होती है, बराबर है, मजमुए के। यानी ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का जब हम मजमुआ करेंगे तब हमें ये खारजा ज़ाविये की पैमाइश मिलती है। इसका मतलब ये खारजा ज़ाविया ये हर एक ज़ाविये से कैसा होगा? बड़ा होगा। और इसलिए ज़ाविया PQR ये बड़ा होगा ज़ाविया PSR के, मुसल्लस के खारजा ज़ाविये की खुसूसियत की बिना पर, ठीक है। अब ज़ाविया PRQ मसावत 1 से ज़ाविया PRQ ये मुतमासिल है किसके? ज़ाविया PQR के, क्योंकि हमें जो ताल्लुक बताना है वो ज़ाविया Q और ज़ाविया S में बताना है, इसलिए ज़ाविया PQR लेंगे। तो ज़ाविया PQR और ले सकते हैं क्योंकि दोनों ज़ाविये मुतमासिल है, और इसलिए ज़ाविया PQR ये बड़ा होगा ज़ाविया PSR के। और ज़ाविया PQR, अब ज़ाविया PQR को हम ज़ाविया PQS यानी मुसल्लस PRS के रासेन की सूरत में भी लिख सकते, क्योंकि ये तीनों नुकात कैसे है? हम खती नुकात है Q' R'
एस, और इसलिए जाविया पी क्यू एस ये बड़ा होगा जाविया पी एस आर के, यानी जाविया पी एस क्यू के। ठीक है, और इसलिए मुसल्लस पी क्यू एस में ये दोनों जाविये के दरमियान हमको छोटा बड़ापन अपना तय हो गया कि जाविया पी क्यू एस ये बड़ा है जाविया पी एस क्यू के, तो जाविया पी क्यू एस उसके मुकाबिल का जिला, तो जाविया पी क्यू एस उसके मुकाबिल का जिला आएगा जिला पी एस, ये बड़ा होगा जिला पी क्यू के। क्यों? क्योंकि बड़े जाविये के सामने का जिला कैसा होता है? बड़ा होता है। तो इस तरह से जो है ये मश्की सेट 3.4 की कुल 7 मिसालें थी। ये तमाम मिसालें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर हल करके बताया हूँ। ठीक है, वीडियो की लंबाई थोड़ी बड़ी होने वाली थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर पहले ही हल लिखा हूँ और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ। फिर भी अगर आपको इसके अंदर कोई दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।